जब ख्याल सुनीति को आए और जैसे ही बड़ी रानी का ख्याल आया, मन में विचार किया आज हम अपनी रानी सुनीति के घर चलते, देखेंगे वो रानी कैसे रह रही होगी। मेरे भैया महाराज दूसरे दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, सुनीति, अरे ओ सुनीति, अरे क्या तुम भी सो गई। वो रानी पहली आवाज में उठ करके बैठ गई और मन में विचार किया कि ऐसा तो ना हो गई हमारे महाराज भेजाओ हमारी बहन ने हमें मारने के लिए। फिर एक दिल में विचार आया, कोई बात नहीं, पति के हाथों से मर जाऊंगी तो स्वर्ग में जाऊंगी। जैसे ही इतने वचन सुने, आज रानी दौड़ करके आई, देखा कि महाराज तानपाज दरवाजे पर खड़े। कहने लगी, रानी क्या बात है, आज कैसे आना हुआ महाराज। तानपाद कहने लगे, अब सारी बातें दरवाजे पर ही पूछोगी या फिर अंदर भी लेके चलोगी। आज वो रानी महाराज को लेकर के चल दी। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली आई, पकड़ी अंगुरिया पिया। जाने अट्टा पे लेके बैठारी, प्राणन प्यारे कंथा। महाराज कहने लगे, बड़ा तेजी से भूख लगी। रानी बोली, प्रभु मेरे घर भला क्या रखा है, आधी रोटी जौ की भरी है, पाव पे नमक के धरी दो संभाल, आधी रोटी महाराज ने जैसे ही उस रोटी को खाया तो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। बोले, रानी ये रोटी हमसे एक टाइम नहीं खाई जा रही है, इस रोटी को तुम रोज कैसे खा लेती हो, वो भी नमक के साथ। रानी बोली, प्रभु इसमें कसूर ना हमारा है ना तुम्हारा है। फिर बोली रानी, एक दिन दशरथ घर टूटी,
कमल की ये करम हमारे खवा रहे हैं इस रोटी को। महाराज उत्तानपाद ने सारी रात भर रानी के यहाँ पर विश्राम किया। सुबह हुआ, पहुंच गए, देखो सो श्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी मारे क्रोध में। और जैसे ही आता हुआ देखा, महाराज उत्तानपाद खड़े हो गए आगे। और जैसे ही खड़े हुए, सुरुचि बोली कहाँ थे? अरे मैं पूछ रही हूँ तुम थे कहाँ? चुपचाप खड़े हो ना, क्यों बोलोगे? और तुम बोलने के लायक हो भी नहीं, और बोलोगे भी क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम थे कहाँ, सब पता है मुझे। और बोली अरे रात सोती घर रहे, चांद में न लए गई धमकाई, और बात न की कर ले याद कसम बोली सुरुचि। सौती के घर थे ना, लेकिन वो दिन याद करो जब तुमने मेरी कसम खाई फिर कही थी कि वो नकटी के घर का भू नहीं जाइए, लेकिन आज तुम गए तो गए क्यों? और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने देखा तो मन में समझ गए अगर मैं और 1 मिनट चुप खड़ा रहा तो स्त्री तो सर के ऊपर सवार हो जाएगी। अरे गुस्सा में बोले सुरुचि, अरे तब से मैं शांत खड़ा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गलती है। तुम तो आराम से पैर पसार के और घर में अंदर सो गई। अरे सारी रात दरवाजे पर पड़ा रहा, मच्छरों ने काटा, ऊपर से आकर के धौंसर दिखा रही। समझ गई? मैं कुछ कह नहीं रहा हूं तो इसका मतलब है कि तुम सर